कांच ही बाँस की बहंगिया बहंगी लचकते जाए बहंगी लचकते जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। 2023 में छठ पूजा कब पड़ा है, किन किन बातों को हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए, इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी माताओं बहनों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हूँ। तो पहला बात, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम छठ पूजा में हर बार नया डाला और नया सूप लेना ज़रूरी है। तो देखिए, नया डाला मत लीजिएगा, क्योंकि जो पिछले साल आप लेकर के गई थी उसी को अच्छे से धो लीजिएगा, तो उसमें अब की बार भी लेकर के जा सकते हो। नया डाला लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नया सूप लेना ज़रूरी है, क्योंकि जिस सूप में हम एक बार अर्घ दे देते हैं, बांस का जो सूप होता है उसमें एक बार अर्घ दे देने के बाद उसमें दोबारा हम अर्घ नहीं देते हैं। तो आपके पास अगर उतना छठ मैया दी है तो आप लोग हर एक बार नया सूप ले सकते हो। अगर नहीं है तो क्या कीजिएगा, उसको धो करके उसमें अर्घ दे दीजिएगा, क्योंकि कोई भी देवी देवता आपका श्रद्धा देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हाँ आप किस चीज़ में दे रहे हो। तो अपना क्षमता देख लीजिएगा, है तो नया खरीद करके दीजिए, क्योंकि नया में ही देना चाहिए। अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या छठ पूजा में नया साड़ी लेना ज़रूरी है। तो देखिए, हम सनातनियों के लिए छठ पूजा महापर्व होता है, तो इसमें साड़ी लेना तो ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को इसमें ज़रूर साड़ी लेना चाहिए। और किसी व्रत में ले ना ले, लेकिन छठ पूजा में लेना चाहिए, क्योंकि ये छठ पूजा कोरा साड़ी से ही व्रत किया जाता है। तो अगर आपके पास उतना है तो आप 2 साड़ी ले लीजिए, नहीं तो एक से भी चलेगा। उसी से खरना कर लीजिएगा, फिर उसको खंगार के पसार दीजिएगा, फिर अगले दिन उसी से अर्घ दे दीजिएगा। तो चलिए, ये हो गया। अब हाँ, एक और बात बता दूं कि साड़ी में फॉल्स लगाइएगा तो उसको, उस धागे को या सुई को मुंह में मत डालिएगा, नहीं तो साड़ी जूठा हो जाता है। तो या तो कैंची से धागे को काट दीजिएगा, नहीं तो हाथ से तोड़ करके तब आप फॉल्स लगाइएगा। अगर दर्जी के घर से साया ब्लाउज सिला करके आया है तो उसको अच्छे से खंगार के पसार दीजिएगा और फिर उसको पहनिएगा खरना पे। और अगर आपसे साड़ी जूठा हो गया है, धागा अगर गलती से दांत से काट दिए हैं, तो साड़ी को भी खंगार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता दूं कि 2023 में छठ पूजा कब पड़ा है। तो 2023 में छठ पूजा वैसे तो पड़ा है 19 नवंबर को, पहला घाट है। तो ये 4 दिन का व्रत होता है। तो पहले दिन होता है नहाए खाए, जो कि पड़ा है 17 नवंबर को। दिन क्या है? शुक्रवार। तो उस दिन आप लोग थोड़ा सा नहा खाए के दिन थोड़ा सुबह में उठ जाइएगा, अपना बाल धो करके अच्छे से नहा धोवा लीजिएगा, फिर अपना पूजा पाठ कर लीजिएगा। पूजा पाठ करने के बाद अपने नहाए खाए के दिन अपना खाना बनाइएगा, क्योंकि उस दिन नहा खाए के दिन हम नहा धोवा कर ही खाना बनाते हैं। तो जिस चूल्हे पर आप नॉनवेज बनाई है उस चूल्हे पर आप खाना बना करके मत खाइएगा, और जिस चूल्हे पे लहसुन प्याज बनाए हैं उसको अच्छे से साबुन से धो लीजिएगा, फिर उस पर खाना बना करके नहा खाए के दिन आप खा सकते हो। और नहा खाए के दिन लहसुन प्याज मत खाइएगा। वैसे तो लहसुन प्याज बहुत लोग कार्तिक माह जब से शुरू होता है तब से नहीं खाते हैं, बाकी जो भी व्रती है वो लोग दीपावली के दिन खाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो जिस भी बर्तन में लहसुन प्याज बना है उसको अच्छे से साबुन से धो लीजिएगा, फिर उसमें खाना बना करके खाइएगा। नहीं तो अलग बर्तन रखिए तो उसमें बना करके खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहा खाए के दिन तेल में सब्जी बना करके मत खाइएगा, उस दिन घी में बना लीजिएगा या बादाम के तेल में बनाइएगा, क्योंकि तेल नहीं खाया जाता है। तो अब एक और बात बता दूं कि नहा खाए के दिन हमें मसूर का दाल नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए। तो इस सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और खाने में बता दूं कि क्या खाना चाहिए। तो देखिए, अरहर का दाल खा सकते हैं, चना का दाल का बहुत ही महत्व है, तो चना की दाल भी खा सकते हैं। और लौकी की सब्ज़ी आप लोग ज़रूर खाइएगा, क्योंकि छठ पूजा में लौकी का सब्ज़ी खाया जाता है। तो चलिए, नहा खाए से सारा संबंधित बातें बता दी, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगले दिन खरना, जिसको दूसरा दिन बोलते हैं, तो खरना के दिन तो हम लोग जो भी मतलब सारे दिन तो फास्टिंग में रहते हैं,
और जब शाम होता है तो उस दिन ईंट के चूल्हा पे या मिट्टी के चूल्हा जिसके यहाँ जो बनता है उस पे आम की लकड़ी से खीर पूड़ी बनता है, गुड़ डाल करके खीर, और रोटी बनता है, पूड़ी नहीं बनता है, सॉरी, रोटी बनता है। तो वही बना करके और जो भी व्रत करती है उस दिन उसी से अपना खरना करती है और नेवज निकालती है। तो देखिए नेवज आप लोग निकाल दीजिएगा, किसी के यहाँ 6 रोटी का निकलता है, जिसके यहाँ जैसा निकलता है वैसा देख लीजिएगा। हमारे यहाँ 2-2 रोटी का निकलता है 2 जगह पे, अब कितने जगह, 6 जगह निकलता है। तो उस पर क्या कीजिएगा कि जितने चीज़ का अर्घ पड़ता है जैसे मूली आदि, सुथनी, सेव, केला, संतरा, ये सब चीज़ नेवज पर भी निकाला जाता है, क्योंकि पहला छठ पूजा वही है। खरना पे जो भी हम खाते हैं, जो भी खरना पे निकालते हैं वो सब वही छठ पूजा है। तो उस पर भी सारा सामान निकालिएगा जिसका हम अर्घ देते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि हमें तीसरा दिन क्या करना है। तो तीसरे दिन पड़ा है हमारा पहला घाट, जिसको पहला घाट हम लोग बोलते हैं, तो बड़ा वाला छठ। तो उस दिन हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे छठ मैया, मेरे घर पे हमेशा अपना कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। तो अपना प्रार्थना कर लीजिएगा। और चौथे दिन हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और अर्घ दे करके फिर अपना पारण करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में कोई बहू है, बेटी है, तो उनको पहले ही बता दीजिएगा कि अगर बरती घाट से आती है तो उनका पैर पहले धो करके अच्छे से पारण करा दीजिएगा। और हाँ, जो भी व्रत रखता है उससे मतलब आप लोग कुछ भी बोलिएगा मत, नहीं तो जैसे कुछ भी उटपटांग अगर कितने लोग बोल देते हैं तो ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि अगर दिक्कत लग जाता है तो वो लोग अच्छा बोलेंगे तो भी फलता है और बुरा बोलते हैं तो भी फलता है। तो उनका 4 दिन का व्रत है तो थोड़ा सा सहन शक्ति रखिएगा, 4 दिन तक कुछ बोलिएगा मत। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो जानते हैं कि देवी देवता जितना जल्दी अच्छाई नहीं करते हैं उतना जल्दी बुराई कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सहन शक्ति रखिएगा और उनसे कुछ भी मत बोलिएगा, जो भी बोलना होगा अच्छा बात ही बोलिएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।